रात के 12 बजे थे। एक पुरानी सी गली में हवा तेज तेज चल रही थी। हर दूसरे घर के बल्ब का कवर हिल रहा था और उसकी टिक टिक की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। सलमान अपने किराए के घर में अभी अभी शिफ्ट हुआ था। एक पुरानी हवेली जैसा मकान, जिसे देखकर कोई भी कहता था कि यहाँ किसी जमाने में बहुत रईस लोग रहा करते थे। मकान के सामने बड़े बड़े पेड़ थे, जिनके नीचे कभी कोई नहीं दिखाई देता था। रात को खाने के बाद सलमान ने अपने घर को अच्छे तरीके से सेट किया और अपने दोस्त शाहिद से फोन पर बातें करने लगा। यार, घर बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई दिख रहा हो। भाई, तू ज्यादा हॉरर मूवी देख लेता है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। चल जल्दी सो जा। इतना कहकर शाहिद ने फोन कट कर दिया। सलमान ने लाइट बंद की और लेट गया। बस तभी दरवाजे के बाहर खुर खुर की आवाज आने लगी, जैसे कोई लकड़ी से फर्श पर घिस रहा हो। सलमान उठा और उसने टॉर्च उठाई और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जब दरवाज़ा खोला, देखा तो वहाँ हवा चल रही थी और हंसा और कहने लगा, मैं ही पागल हूँ। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब सलमान जागा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे के पास में मिट्टी के पैरों के निशान पड़े हुए थे। उसने सोचा शायद किसी बच्चे का मजाक होगा। फिर वो तैयार होकर ऑफिस चला गया। दिन भर सब नॉर्मल था और जब शाम हुई तो उसने एक अजीब बात देखी। मकान के पीछे एक दरवाजा था जो लोहे का था और जिस पर जंग लगी हुई थी। सलमान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो खुल नहीं सका और उस दरवाजे पर लिखा हुआ था कि जब तक जरूरत ना हो इस दरवाजे को ना खोला जाए। वो मुस्कुराकर बोला, क्या ड्रामा है ये, और वहां से चला गया। उस रात बहुत बारिश हो रही थी और बिजली चली गई हुई थी। सिर्फ मोमबत्ती की ही रोशनी थी। सलमान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और पीछे से उसे किसी के खटखटाने की आवाज आई, जैसे कोई लोहे के दरवाजे को अंदर से पीट रहा हो। सलमान का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो उस दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। दरवाजा वही बंद का बंद था और आवाज जो थी वो अंदर से आ रही थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? मगर थोड़ी देर के बाद वो आवाज बंद हो गई। अगले सुबह उसने एक डायरी देखी जिस पर लिखाया था अनाया 1987। उसने जब डायरी खोली तो पन्नों पर शुरुआत में बहुत ही कॉमन सी बातें लिखी हुई थी, मगर उस आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ था कि वो अब यहाँ नहीं आएगा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, मगर अगर किसी ने उसे खोला तो फिर वो दोबारा आना शुरू हो जाएगा। सलमान सोच में पड़ गया, और कौन थी ये अनाया और ये किस दरवाजे की बात कर रही है। शाम को शाहिद का फोन सलमान को आया। सलमान ने सारी बातें उससे कही कि इस तरीके से मेरे साथ में वाकया हुआ। शाहिद ने उससे कहा, भाई देख, तू वहां से निकल जा, मुझे नेट पर 1987 एक चीज मिली है जिसमें लिखा था कि वहां पर एक अनाया नाम की लड़की थी जो गायब हो चुकी थी। सलमान ने कहा, उसका क्या लेना देना है इस दरवाजे से? शाहिद चुप रहा, बस संभाल के रहना। बस इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया। उसी वक्त सलमान ने सोचा, आखिर उस दरवाजे में क्या है? अगर सच में कोई राज है तो पता करना ही पड़ेगा। उसने उसी वक्त हथौड़ा उठाया और लोहे का ताला तोड़ दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर की तरफ बहुत ही अंधेरा था। उसने देखा वहां पर एक पुरानी सी चेयर रखी हुई थी और जंजीर पड़ी हुई थी। बाद में उसकी नजर जमीन पर जो शब्द लिखे हुए थे उस पर पड़ी। उसमें लिखा था कि मैं अब भी यहाँ पर मौजूद हूँ। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें ये नहीं खोलना चाहिए था। सलमान ने पीछे पलट कर देखा, मोमबत्ती बुझ गई थी और वहां पर अंधेरा छा गया था। सुबह शाहिद ने सलमान को फोन किया, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो फौरन घर पहुंचा और घर का दरवाजा खुला हुआ था। जब उसने देखा तो अंदर कोई नहीं था और डायरी खुली हुई थी और उसमें एक नई लाइन लिखी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था, एक और इंसान अंदर आ गया। शाहिद ने पीछे से दरवाजा बंद करने की आवाज सुनी। राज अभी खुला नहीं। क्या सलमान अंदर गया और उस हवेली में अब भी अनाया मौजूद है, या वो सब उस हवेली का हिस्सा बन गए? इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।